दूर बहुत हमको कर दो। वैदिक पथ पर चले सदा ही, बाधाएं कुछ रहे नहीं। हम बालक हैं प्रभु आपके, दुख यहाँ हम सहे नहीं। सुखी रहे सुख देवे जग को, परमेश्वर ऐसा वर दो। दुख दोष दुर्जन दुर्गुण को, दूर बहुत हमको कर दो। देह बुद्धि मन प्राण शुद्ध हो, शुद्ध हमारे कर्म रहे। शुद्ध आत्मा मिले आपसे, दुर्वचनों को नहीं करे। करे सुगंधित जग जीवन को, यज्ञ योक्त जीवन कर दो। हे परमेश्वर मेरे तन से दोष दूर सारे कर दो। धन यौवन बल रूप हमारे, सुंदरता को पा जाए। देश धर्म की रक्षा के हित, दिल सर्वस्व लुटा जाए। दुष्ट जनों को नष्ट करे हम, ऐसा बल यौवन भर दो। दुख दोष दुर्गण दुर्जन को, दूर बहुत हमसे कर दो। पंच महायज्ञों को कर हम, ऋषियों के अनुगामी हों। सर्वोत्तम वैदिक पथ पर चल, सदा सुखी शुभ नामी हो। तेज ओज बल सत्य धर्म को, मेरे जीवन में भर दो। सूर्योदय सा सुंदर जीवन, हे ईश्वर मेरा कर दो। नमस्ते। अदिति बेटा आ जाओ, एक भजन हो जाए आपका। अदिति बेटा। हाँ पिताजी। बहुत बहुत आभार माता सुमन शर्मा जी का। आइए अदिति बेटा। आप सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, चमक उठे ता जमाने में दोबारा वेद का सूरज, जहालत मिट गई होती, अंधेरा टल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, कहीं मजे लो में ना रोते, कहीं मेरे दोस्त ना मरते। तबाही का जो आलम है, वो सारा जल गया होता। अगर रिसीवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होता। अगर रिसीवर की बातों पर जमाना चल गया होता, लगाया जो दयानंद ने वो पौधा फल गया होता। न हम यूं
नाचते बेमोल गैरों के इशारों पर, न गौरव ही गया होता, न अपना बल गया होता, अगर रिसीवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होता, अगर रिसीवर की बातों पर जमाना चल गया होता। धन्यवाद। दया जी, माता दया जी आइए। ओम ओम। हाँ आइए दया जी आइए। भारत वर्ष हमारा प्यारा, बन जाए स्वर्ग नगरिया। ऋषि दयानंद हमें बता गए वैदिक धर्म डगरिया। भारत वर्ष हमारा प्यारा, बन जाए स्वर्ग नगरिया। एक ब्रह्म का पूजन होना, पूजे दर दीवारों को, न पूजे दर दीवारों को। संध्या हवन करे नर नारी, शुद्ध रखें विचारों को, शुद्ध रखें विचारों को। घर घर उछले सोना चांदी, चांदी बीच बजरिया। ऋषि दयानंद हमें बता गए वैदिक धर्म डगरिया। मनोवेद शास्त्र के जाता हूँ, राम लखन से भ्राता हूँ, राम लखन से भ्राता हूँ। मनोशास्त्र के पंडित हूँ, सुखी सभी किसान हो, सुखी सभी किसान हो। करण पकड़ लाए शेरों के, बच्चे भरत समान हो, बच्चे भरत समान हो। मृग के तुल्य घर घर उछले गाएं बछड़े बछड़िया। ऋषि दयानंद हमें बता गए वैदिक धर्म डगरिया। ऋषि दयानंद हमें बता गए वैदिक धर्म डगरिया। भारत वर्ष हमारा प्यारा, बन जाए स्वर्ग नगरिया। ऋषि दयानंद हमें बता गए वैदिक धर्म डगरिया। ऋषि दयानंद हमें बता गए वैदिक धर्म डगरिया। आई है शुभ घड़ी देश में, फिर से नवनिर्माण की, फिर से नवनिर्माण की। बनी रहे सुध भावना वृंदर, घड़ी न आए कलेश की, घड़ी न आए कलेश की। घर घर उछले सोना चांदी, चांदी बीच बजरिया। ऋषि दयानंद हमें बता गए वैदिक धर्म डगरिया। ऋषि दयानंद हमें बता गए वैदिक धर्म डगरिया। ओम। बहुत बहुत आभार माता जी। और मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी आप आ जाइए। और आज एक नई उपाधि विश्व शांति दूत से हमारे बड़े भाई डॉक्टर राकेश कुमार जी आर नवाजे गए हैं। और हम सबके लिए गौरव की बात है कि राकेश कुमार आर जी को राज्यसभा सांसद तमाम शिक्षाविद राजनीतिज्ञों के बीच में विश्व शांति दूत के पद जो पुरस्कार प्रशस्ति पत्र देकर के उन्हें सम्मानित किया गया। हम सबके लिए गौरव की बात है। आइए मुनि जी, ऐसे हमारे विश्व शांति दूत डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को आप आमंत्रित करें। मुनि जी। ओम ओम, आवाज आ रही? ओम आ रही गुरुजी। अच्छा। ओम ओम त्वं हीनः पिता वसु त्वं माता सत्कृतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे। परमात्मा हमारे आपके हृदय में विराजमान
समस्त महानुभाव मातृशक्ति जिनके मैं अभी भजन सुन रहा था, सभी के लिए नमस्ते करते हुए आज पुनः हमारे बीच में सम्माननीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, जिनका हमें प्रवचन कल भी सुनने को मिला हुआ था, वो आज फिर उपस्थित हो रहे हैं। उन्हीं पहलुओं पर विचार करेंगे, प्रवचन करेंगे। तो मैं सम्माननीय डॉक्टर साहब के लिए और डॉक्टर साहब का तो जितनी उपाधियां हैं, श्रेष्ठतम उपाधियां, उन सबके लिए साधुवाद के साथ में मैं कामना करता हूं कि आपने एक ऐसा अनूठा कार्य करके रख दिया है हम लोगों के बीच में, जो वास्तव में सदियों से गुलामी की जंजीरों में हम लोग जकड़े हुए थे और हमें कुछ भी मिल नहीं पा रहा था शुद्धतम, वो हमारे लिए दिया हुआ है। तो जहां जहां से सम्मानित आप हो रहे हैं, जो कोई किसी की धरोहर नहीं है जो आपको मिल रही है, बल्कि आपका पुरुषार्थ है, तो आपको प्राप्त होना ही है। और मैं समझता हूं कि आपकी जो लगन है परमात्मा उसको और आगे बढ़ाते हुए और उच्चतम कोटि के विद्वानों में आपको गिना जाएगा, और यथार्थ के तो आप सर्वोपरि श्रेष्ठतम मसीहा ही कहाएंगे। इसी बात को लेकर के मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ में आज सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि डॉक्टर साहब आए और हम लोगों के बीच में पुनः अपने उद्बोधन को रखें। ओम। आइए विश्व शांति दूत, विश्व शांति दूत, स्वागत है आपका। मध्य मेधियाग्ने मेधाविनं कुरु। राष्ट्र भक्तों, वेद भक्तों के इस पवित्र मंच पर विराजमान सभी दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा बंधुओं, मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय आर्यरत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, आदरणीय बड़ी बहन दया आर्या जी, हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत आर्य पुरुषोत्तम मुनि जी, श्री मान महावीर आर्य जी, आदर और सम्मान के योग्य तेज सिंह भाटी जी, और भी जो दिव्य आत्माएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, बेटी अदिति आर्या, बहन जी सुमन लता आर्या जी, हम सबके लिए आदरणीय अनिल नरूला जी, बलराम सैनी जी, बहुत अच्छा विषय हम सबका चल रहा है, चिंतन और मनन का विषय है, कार्य करने का भी विषय। जब यहाँ पर बोला जाता है तो ये प्रयास किया जाता है कि अंतर्मन की गहराइयों से बोला जाए, ताली बजवाने के लिए नहीं। जो भी कुछ मिल रहा है यह तो सब आपका आशीर्वाद है। मुझे आनंद है कि मैं आपका एक भाई हूँ, आपके बीच में हूँ, और इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। इतिहास के बारे में यदि विचार करते हैं, इतिहास आपका मिटाया क्यों गया? मिटाया इसलिए गया कि आपको अपना शेरत्व, आपको अपना पौरुष, आपको अपना शौर्य पता ना हो जाए, उसका ज्ञान ना हो जाए। एक भाव आपके हमारे सबके
मन मस्तिष्क में घूमता रहे कि हम किसी भी क्षेत्र में संसार की कभी भी लीडरशिप नहीं कर रहे थे, उसका नेतृत्व नहीं कर रहे थे। हम एक पिटी हुई जाति हैं, थकी हुई जाति के लोग हैं। एक षड्यंत्र के अंतर्गत आर्यों को भी प्राकृतिक शक्तियों का उपासक कहा जाता है, और जब आर्यों को प्राकृतिक शक्तियों का उपासक कहा जाता है तो उनका वैदिक चिंतन नष्ट कर दिया जाता है। यह क्यों होता है? यह अध्ययन के अभाव में हम स्वीकार कर लेते हैं। यदि महर्षि दयानंद जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में दिए गए ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या को समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, मान लिया जाए, तो अनेक इतिहासकारों का मार्गदर्शन हो सकता है। वो इंद्र को और दूसरे इसी प्रकार के देवताओं को जो कहीं ना कहीं ईश्वर वाचक हैं, व्याकरण के आधार पर जिनका कोई वैज्ञानिक आधार है, तार्किक आधार है, उनको वैसा ना मान करके मैक्स मूलर की दृष्टि से, उन लोगों की दृष्टि से जो संस्कृत के बारे में कुछ नहीं जानते, संस्कृत का खा गा नहीं जानते, उनके दृष्टिकोण से हमको पढ़ाया बताया जाता है और हम वैसे ही मान लेते हैं। किसी के लिए कह दिया जाता है कि ये लोग सूर्य के उपासक थे, कोई इंद्र के उपासक थे, कोई विष्णु के उपासक थे, कोई ब्रह्मा के उपासक थे, कोई किसी के उपासक थे। इस तरीके से वो समन्वय नहीं बन पाता और उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते जो वैदिक संस्कृति वास्तव में कहती है। तो हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इतिहास से बहिष्कृत कर दिए गए। हमारी वैदिक आध्यात्मिक मान्यताएं क्या थी? चित्त चतुष्टय की बात क्या थी? अष्टांग योग की बात क्या थी? 5 कोषों की बात क्या थी? बुद्धि के विभिन्न स्तर क्या थे? आत्मा परमात्मा का मिलन कैसे है, संभव है? कैसे योग की उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त किया सकता है? कैसे मोक्ष की उत्कृष्टतम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है? ये सारे भी हमारे इतिहास का एक अंग है। हमारा चिंतन कभी भी लोकेशना में भटक करके समाप्त नहीं हुआ। हमने तो इस पर विजय प्राप्त करके आत्म विजय से उस मोक्ष की अवस्था तक पहुंचे हैं जिसको पाना इस जीव का परम लक्ष्य है। ये सारा इतिहास का घालमेल, जिसको मैं बार बार आप लोगों के समक्ष केवल एक शब्द से अभिहित कर रहा हूं, परिभाषित कर रहा हूं कि हमारा इतिहास दूषित, प्रदूषित या विकृत नहीं किया गया, अपितु हमारा इतिहास विलुप्तीकरण के दौर से गुजरा है, विलुप्त किया गया है। और आज आदरणीय लखनलाल आर्य जी ने विषय भी यही लिया है। इसी विषय पर आज हमको अपने कुछ विचार रखने हैं। हमारे इतिहास के बारे में मैथिलीशरण गुप्त जी की कुछ ये पंक्तियां मैं बोल रहा हूं। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निसी दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ हैं
नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है, कल शोक से रोता वही। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल उत्थान था। जब हम संसार की ऊंचाइयों को नाप रहे थे, ज्ञान विज्ञान में हमारे समक्ष कोई नहीं था, वो परिवार हमारा बिखर गया। जब हम सर्वत्र विजय दुंदुभी का घोष कर रहे थे, तो उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत कभी अभी, जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी। हंसते प्रथम जो पद्म है, हंसते प्रथम जो पद्म है, तम पंक में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो, अंत में हंसते वही, अंत में हंसते वही। आज हम जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इससे भी निकलेंगे। जब बीत गए वे दिन मेरे, तो बीत जाएंगे ये दिन भी। जब हास अमर हो ही न सका, जब हास अमर हो ही न सका, तो टिक न सकेगा क्रंदन भी। जब जब मन होता उदास, कोई ये कहता रहता है, जब आज असीम बना बंदी, तो कट जाएंगे भवबंधन भी, कट जाएंगे भवबंधन भी। इसलिए निराशा की कोई बात नहीं, हताशा की कोई बात नहीं, उदासियों को पास आने देने की कोई बात नहीं। संघर्ष करना है, संघर्ष करने वाले लोगों के हम संतानें हैं। इस भाव से प्रेरित होकर के ये चीजें यहाँ पर लाई जा रही हैं। संघर्ष से हमको भागना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। हम संघर्षशील दिव्य पुरुषों की संतानें हैं। याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपास्ते, यामामद्य मेध्याग्ने मेधाविनम कुरु। हम पूर्वजों की, उन पूर्वजों की संतानें हैं जिन्होंने अपनी मेधा के बल पर बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, ज्ञान विज्ञान के बल पर दुनिया को चमत्कृत किया है। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। इसलिए अपने अतीत से, अपने इतिहास से शिक्षा लेने के लिए हम पूर्णतया तैयार हैं, पूर्णतया तैयार। हमारे इतिहास में एक ऐसी भ्रांति जिसको हम सामान्यतः सभी उससे भ्रमित रहते हैं और वो सोच लेते हैं कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। जब हम अयोध्या के बारे में सोचते हैं और 1528 की ओर जाते हैं, जिस समय वहां पर राम मंदिर को तोड़ करके वहां बाबरी मस्जिद बनाई गई, तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से कुतुब मीनार को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कुतुब मीनार जो शब्द है वो वेधशाला का प्रतीक है। उसका समानार्थक शब्द जो वेधशाला है, जो खगोल विद्या से संबंधित है। लेकिन कुतुबुद्दीन नाम का एक शासक यहाँ पर आया तो कुतुब का अर्थ लगा करके उसके साथ जोड़ दिया और हमने जुड़ जाने दिया। हमने ये नहीं होने दिया, सोचा नहीं कि यह है विक्रमादित्य के शासन में बनाई गई थी। और बनाने वाला कौन था, क्या था, बहुत सुन चुके होंगे इस प्रसंग को तो आप। मैं दूसरी बात पर जाना चाहता हूं कि बाबरी मस्जिद भी जैसे ये कुतुब मीनार के साथ जोड़ दी, वैसे ही उसको बाबरी के साथ, बाबर के साथ जोड़ दिया। लेकिन ये बाबरी कौन था, बाबरी मस्जिद इसको कहा क्यों गया, बात ये जानने की है। उस बाबर से इसका कोई मतलब नहीं है जिस बाबर ने इसको तोड़वाया था या तोड़ा था, या जिसने आदेश दिया था इसके लिए।
उससे कोई मतलब नहीं, इसका उससे कोई लगाव नहीं, उसकी कहानी जरूर जुड़ती है इससे आकर। लेकिन बाबरी कौन है जिसके नाम से इसको दिया गया? तो आप संकेत से समझिए कि वो दुष्ट, वो नीच निकम्मा व्यक्ति बाबर समलैंगिक था, और समलैंगिक होने के कारण एक 16-17 साल का युवक, जिसको ये लौंडा बोलते हैं, उसके साथ आया था। ये उसका नाम था बाबरी, और उस बाबरी के नाम से ये बाबरी मस्जिद बनाई गई। ये अपने उस लौंडे को इसने दी, एक तरह से ये समझ लीजिए इसको, उसके नाम से एक तरीके से रख दिया। अब इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? प्रमाण मैं बता रहा हूं आपको। प्रमाण के लिए इसमें जाएंगे आप, हमारे जनसत्ता नाम के पत्र में इसके बारे में एक लेख छपा था, और वो लेख अब से 5-6 साल पहले छपा था। उसी लेख में इसका उल्लेख आता है। द हिंदू में वो पत्र में छपा था, और उसको छापने वाला, लिखने वाला भी जिया उस सलाम, जिया उस सलाम नाम का लेखक है। जिया उस सलाम लिखते हैं, और वो किस आधार पर लिखते हैं? दिलीप हीरो, दिलीप हीरो हैं, और उन्होंने पुस्तक लिखी बाबरनामा। और बाबरनामा किसने लिखा? स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी या लिखवाई, कुछ भी कहिए। बाबरनामा में जो कुछ लिखा था उसका अनुवाद दिलीप हीरो ने किया, और दिलीप हीरो के उस अनुवाद के आधार पर जिया उस सलाम ने लेख बनाया, और वो द हिंदू में छपा 7 दिसंबर 2017 को। 7 दिसंबर 2017 को लेख छपा। उस लेख के आधार पर ये बात जानकारी में आई कि ये जो बाबरी था, ये एक 14 साल भी लिखा है, 17 साल भी लिखा है, बीच का मान लीजिए 15-16 वर्ष मान लीजिए, तो ये 15-16 वर्ष का एक युवक था। और क्योंकि ये समलैंगिक था, तो आप लगाइए कि ऐसे नीच पातकी दुष्ट चरित्रहीन व्यक्ति ने अपने उस लौंडे के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखा। ये कितनी घटिया स्तर की सोच रही होगी। हम जैसे लोगों के लिए, जहां पर चरित्र को प्राथमिकता दी जाती है, जहां पर चरित्र की पूजा होती है, और चरित्र की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण और उनसे पहले रामचंद्र जी को ये देश सम्मान देते देते भगवान तक की श्रेणी में ले गए। उस देश के भीतर यदि क्रांति नहीं होगी, जो देश ये कहता है कि हम स्वराज्य के लिए सदा यत्न करें, यते मही स्वराज्य, जिसके ऋग्वेद ने सृष्टि के प्रारंभ में ये व्यवस्था दी कि आपको चोरों का, और जो बदमाश किस्म के लोग हैं, भ्रष्ट हैं, चोर हैं, मानह स्तेन ईसतः, यजुर्वेद में ये आया। आपको ऐसे लोगों का शासन स्वीकार नहीं करना है, ऐसे लोग हम पर शासन नहीं करें। तो समझ लीजिए कि ये संस्कार सृष्टि के प्रारंभ में हमारे ऋषियों ने, और ऋषियों को भी परमपिता परमेश्वर ने दिया। तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे जब तिलक जी इस बात को कह रहे थे। तो जन्म सिद्ध अधिकार का अभिप्राय ये है कि ये तो ईश्वर प्रदत्त है, क्योंकि वेद की वाणी है, और वेद की वाणी के अनुसार
यते मही स्वराज्य, हम स्वराज्य के लिए सदा यत्नशील रहें। जब हमारा वेद हमसे ये कह रहा है, सृष्टि के प्रारंभ में कह रहा है, तो हम कैसे किसी चोर को, किसी भ्रष्ट व्यक्ति को अपना शासक स्वीकार कर लेते? एक तो भ्रांति ये निकल जानी चाहिए, इस लेख के आधार पर मैंने प्रमाण के आधार पर बताया है। और दूसरी ये सोच लेनी चाहिए कि हम इनका विरोध क्यों कर रहे थे। विरोध इसलिए कर रहे थे कि चोर थे, भ्रष्ट थे, डकैत थे, बदमाश थे। बदमाशों को कोई गांव स्वीकार नहीं करता। वो कहीं गांव से बाहर आज भी योजना बना रहे हो, आज इस गांव में डकैती पड़ेगी, डाली जाएगी, डकैती में वो मार कर ले जाएं, धन लूट कर ले जाएं, किसी को मार कर भी चले जाएं, फिर आए, तो क्या वो गांव उनको स्वीकार कर लेगा? महर्षि दयानंद जी ने ये कहा है एक स्थान पर, यदि पक्षियों का घोंसला तोड़ा जाए, उसमें हाथ डाला जाए घोंसले को तोड़ने के लिए, तो वो भी जितनी चोंच मार सकते हैं, जितना शोर मचा सकते हैं, जितना जोर लगा सकते हैं, उतना लगाते हैं। इसका अभिप्राय है कि स्वतंत्रता उनको भी प्रिय है। इसका मतलब है कि जो जीव भीतर बैठा है वही स्वराज्य के लिए संघर्ष करने वाला प्रवृत्ति का है। वो कभी जीवात्मा मनुष्य में भी रही होगी, तो वहां भी स्वराज्य के लिए संघर्ष है। तो भारत जैसा देश स्वराज्य को बड़ी गहराई से जानता समझता था, उसने स्वराज्य की अवधारणा को सृष्टि के प्रारंभ में समझ लिया था। इसलिए वह स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहा था। अपने पूरे स्वतंत्रता संग्राम को जब से हमने लड़ना आरंभ किया तब से लेकर के, और 1947 और 47 के बाद भी हम और आप जैसे लोग जो देख रहे हैं कि शासन सत्ता में बैठकर जिन लोगों ने इस देश के इतिहास में विकृति पैदा कर दी, विलुप्तीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया, या और किसी भी प्रकार से वैदिक संस्कृति के संस्कारों को मिटाने का प्रयास किया, उनके लिए भी हम और आप संघर्ष कर रहे हैं। यह भी एक नई स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है जो हम और आप यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। यह भी एक नई क्रांति के लिए तैयारी है, उसके हम और आप सिपाही हैं, उसके लिए हम और आप चिंतन कर रहे हैं। जो मिटाया जा रहा है, मिट गया है, मिटा दिया गया है, वो हमारी नई पीढ़ी के संज्ञान में आना चाहिए, जिससे कि स्वराज्य की वास्तविक प्राप्ति करने में हम सफल हो सकें। तो ये बात यदि आज हम चिंतन में ला रहे हैं, तो ये सृष्टि प्रारंभ से क्योंकि चली आ रही है, तो ये जिस समय यहाँ पर राक्षस लोग अपना डकैती का दबदबा बना रहे थे, निश्चित रूप से ये उस समय भी ज्यों की त्यों रही थी। इस बात को इस तरीके से हमको समझना चाहिए। अब दूसरी तरफ चलते हैं। चित्तौड़ के लिए हमने पूर्व में भी प्रकाश डाला था। 1567 में इसको अकबर लेने में सफल हो गया था। 1567 ईस्वी में, और वहां के शासक उस समय थे महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता और महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र। महाराणा संग्राम सिंह ने अपने जीवन काल में बाबर को उधर झांकने नहीं दिया था। परिस्थितियां बनी 1567 में अकबर के पास चित्तौड़ चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप 1572 में गद्दी पर विराजमान होते हैं, सिंहासन उनको मिलता है, मेवाड़ के वह राजा बनते हैं। दामोदर लाल गर्ग जी उनके बारे में लिखते हैं कि 6300 वर्ग मील के राजा तो वो हमेशा रहे। इसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी के उस युद्ध में
महाराणा प्रताप की जीत होती है, यद्यपि चित्तौड़ उनके हाथ में नहीं आ पाती। लड़ाई जारी रहती है। 1576 से 1585 तक निरंतर अकबर का और महाराणा प्रताप का प्रतिवर्ष युद्ध होता रहा। प्रत्येक युद्ध में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया। 1585 में जाकर के अकबर ने कहा कि अब यहाँ से पश्चिम की ओर चलते हैं, दक्षिण की ओर चलते हैं, छोड़िए। 1597 तक महाराणा प्रताप ने निष्कंटक शासन किया। ये तथ्य मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन प्रसंग को जोड़ने के लिए बता रहा हूं। इसके बाद 1597 में मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा अमर सिंह बैठते हैं। भारतवर्ष का ये वो राज्य है, राजवंश है, जो 566 ईस्वी से शासन करता आ रहा था, और 566 ईस्वी से शासन करने वाले इस वंश में एक से बढ़कर एक ऐसे क्रांतिकारी राजा हुए जिन पर कभी अलग से विस्तार से प्रकाश डालूंगा, जिन्होंने दूर दूर तक शासन किया। इतनी देर तक शासन करने वाला कोई राजवंश उस समय के राजवंशों में नहीं था, और आज भी सम्मानपूर्ण स्थान इस राजवंश का है भारतवर्ष में। मुगलों ने और इनसे अलग जो तुर्क थे, जिनके नाम से तुर्क ये सल्तनत काल दिखाया जाता है, उसमें किसी का 50 वर्ष, किसी का 40 वर्ष, किसी का 60 वर्ष, इस तरीके से शासन रहे हैं। ये राजवंशों के शासन रहे हैं अलग अलग, जैसे सैयद वंश है, तुगलक वंश है, खिलजी वंश है। ये जो आ रहे हैं और जा रहे हैं, इन सबको अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि इनके शासन बहुत कम रहे, बहुत थोड़े समय के लिए रहे। लेकिन हमारे राजा ऐसे रहे हैं, जैसे प्रतिहार वंश के गुर्जर राजा रहे, जिन्होंने कई सौ वर्ष तक निरंतर शासन किया, देश की रक्षा करने में सर्वस्व लुटा दिया, सर्वस्व समर्पित कर दिया। जब बप्पा रावल उधर काम कर रहे थे, तो इधर प्रतिहार वंश के गुर्जर शासक शासन करते हुए देश के लिए, देश की रक्षा का कार्य संभाल रहे। उनका वो प्रताप, उनका वो पराक्रम, उनकी वो वीरता, उनकी वो देशभक्ति इतिहास से ही मिटा दी। इसके बाद हम आते हैं महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की ओर। अमर सिंह के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था, ये भूमिका मात्र थी। उसने अकबर के पुत्र जहांगीर को एक बार नहीं, पूरे 17 बार हराया था। ये 17 का आंकड़ा हमारे इतिहास में कई बार सुनने को मिलता है। 17 का आंकड़ा एक अभी थोड़ी देर में मैं दूसरा भी दूंगा आपको। एक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बारे में भी आप सुनते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने भी उसको, गौरी को 17 बार हराया था। 16 बार हराया था, 17वीं बार उसने हराया, 17 बार युद्ध हुआ था। लेकिन आपको 17वीं बार का युद्ध पढ़ाया जाता है, बीच के वो 16 युद्ध कब हुए उसका कोई इतिहास, प्रमाणिक इतिहास नहीं मिलता, क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। अंत में हमने हरा दिया, बात खत्म हुई, तुमको उन इतिहास से क्या लेना। और हमने उसको खोजने का प्रयास नहीं किया। 16 बार के वो कौन कौन से युद्ध थे। खैर, जब पृथ्वीराज महाराणा प्रताप संसार से गए, तो उसके पश्चात 1605 में अकबर गद्दी से हटता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, और उसका बेटा जहांगीर गद्दी नशीन हो जाता है। तो उसका राज्यारोहण होता है, और उसके बाद उसके शासन के चौथे साल में, यानी कि 1608 ईस्वी में, वो मेवाड़ पर आक्रमण करता है। मेवाड़ पर आक्रमण करने के समय महाराणा प्रताप का बेटा महलों में निवास कर रहा था।
वो विलासी था। तलुम्बर का सरदार दरबार से उठ करके उसके कमरे में जाता है और उसको वहां से युद्ध के लिए तैयार करने की कोशिश करता, खड़े हुए, आपके लिए शोभा नहीं देता कि आप महलों में घुसे रहें। रास्ते में उसको लेकर के जा रहे हैं युद्ध के लिए, तो उसको खींच खींच करके जोशीली बातें बता बता करके, महाराणा प्रताप का तो वंशज है, उसका तो पुत्र है, उसको वीरता की ऐसी बातें बताते हैं कि उसका सोया हुआ पौरुष जाग जाता है। और जब उनसे लड़ाई होती है मुगलों से, तो सारी सेना को काट करके समाप्त कर दिया जाता है। महाबत खान नाम का सरदार सेनापति 2 बार सेना लेकर के आया, दोनों बार इस तरीके से हालत कर दी गई थी। सलीम झुंझला करके रह गया था। कई बार के युद्ध के पश्चात भी जब स्थिति सामान्य नहीं हुई और हर बार जहांगीर को परास्त होना पड़ रहा था, तो यहां पर वो स्थिति बनी जब बड़े आराम से आपकी 1567 में गई हुई चित्तौड़ आपके हाथों में आ गई। आई कैसे? ये इतिहास से मिटा दिया गया, ढूंढे से नहीं मिलता। कितना स्वर्णिम पृष्ठ है। महाराणा प्रताप का एक भाई राणा सागर उस समय भी जीवित था। महाराणा प्रताप का एक भाई, यानी उस 22 भाई थे, कहीं 24 भी लिखे हैं। 22 भाइयों में से एक भाई उस समय जीवित था और जहांगीर ने चालाकी करते हुए महाराणा प्रताप के भाई सागर को चित्तौड़ का राजा बना दिया। उदयपुर से शासन कर रहा है महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, और चित्तौड़ की चाबी दे दी गई राणा सागर को। फिर क्या हुआ? अपने इतिहास को भी हमको खंगालना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या होता है। हुआ ये कि उस राणा सागर का मेवाड़ की जनता ने बहिष्कार कर दिया। कोई उससे बोलता नहीं था, कोई उसको कर भी नहीं देता था, कोई उसके दरबार में नहीं जाता था, कोई फरियादी बन करके अपनी फरियाद लेकर नहीं जाता था, कोई उससे न्याय नहीं लेना चाहता था। इससे आपको पता चलता है, हमको सबको मिलकर के पता चलता है कि देश की जनता के भीतर वो संस्कार था कि ये राजा गद्दार है, जो अपने ही वंश के विरुद्ध गलत कार्य कर रहा है, अपनी संस्कृति नाशकों के साथ जाकर के हाथ मिला रहा है। इसलिए हम इसको राजा नहीं मानते। कि देश की जनता का देशभक्ति का भाव हमारे लिए आज भी अनुकरणीय होना चाहिए। उन लोगों ने बहिष्कार किया, और इन दोनों के भी गुण देखिए। इस बात से जोड़ने से पहले एक दूसरी बात बताता हूं। सुना बहुत है, आपने भी खूब सुना होगा, लेकिन देखने का, समीक्षा करने का एक दृष्टिकोण होता है। शांतनु महाभारत काल में शांतनु ने एक मल्लाह की बेटी से विवाह करने का संकल्प लिया। आज का कोई शांतनु होता, इतने बड़े साम्राज्य का मालिक होता, तो तुरंत कहता चल मेरे साथ। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी होकर के, ये लोकतंत्र है भारत का, और राजा उससे ये कह रहा है कि मैं आपसे विवाह चाहता हूं, आपके बारे में बात किससे करनी होगी। उसने कहा कि इसका निर्णय मेरे पिता लेंगे। देखिए लोकतंत्र,
और बेटी का भी चरित्र देखिए, ये नहीं कह रही तू तो राजा है, मुझे पूछने की क्या जरूरत है, तू चल। आज के आमिर खान फलाने खान नहीं थे। कहती है कि मेरे पिता इसके लिए स्वीकृति देंगे। पिता के पास जाता है, पिता से पूछता है, पिता कहता है कि शादी तो कर दूंगा, परंतु ये शर्त रहेगी कि मेरी पुत्री का पुत्री ही आगे चल करके उसका स्वामी होगा, आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब राजा यहाँ लोकतंत्र से बंधा हुआ है। राजा इस बात का निर्णय ले चुका था कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, मेरा युवराज कौन है। अपने बेटे देवव्रत को, जो बाद में भीष्म बना, वो अपना युवराज घोषित कर चुका था। उसने कहा कि ये निर्णय मैं नहीं दे सकता, इसके लिए वचनबद्ध नहीं हो सकता। कोई मुगल होता तो ये प्रसन्न करने का हिम्मत ही नहीं होती किसी मल्लाह की। लेकिन ये आपका लोकतंत्र है जिसमें एक मल्लाह इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के सामने खुल्लम खुल्ला विवाह की शर्तें तय कर रहा है। उसको लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है। इसी से आप अनुमान लगाइए कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देने वाला भारत है या कोई और है, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट के सामने सीना तान करके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बात कर सकता है। ये संस्कार दिया है तो ये हमने दिया है, सीना तान करके हमको कहना चाहिए। तो ये बात इस देश के भीतर थी और यही बात हम देख रहे हैं अमर सिंह के यहाँ पर हो रही है। अमर सिंह का चाचा राणा सागर वहां पर शासन कर रहा है, लोग बात नहीं करते हैं, तो भी दोनों चाचा भतीजों के बीच जैसे हमें उस बात से शिक्षा लेनी चाहिए कि शादी के लिए भी कितना संकल्प लेना पड़ रहा है, कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है और सम्राट तक उसमें बंद करके रह गया है। वैसे ही यहाँ पर देखिए अपने संस्कारों को, संस्कार प्रबल होते हैं और संस्कार यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि दोनों चाचा भतीजों में कभी झगड़ा नहीं हुआ। भतीजे ने उदयपुर से सोच लिया चाचा ही तो बैठा है किले में, कोई बात नहीं है, मैं कभी जाकर के चाचा को मारूंगा नहीं, चाचा से नहीं लड़ूंगा। और चाचा ने भी किले में बैठ करके सोच लिया कि भतीजे को नहीं मारूंगा, है तो मेरा ही, मैं नहीं करूंगा। बेशक चाहे जनता भी मेरा बायकॉट कर रही है, लेकिन जहांगीर ने मुझे यहाँ का शासक भी बना दिया, तब दोनों में क्या बात होती है वो देखने की है। चाचा ने, राणा सागर ने जाकर के चित्तौड़ के किले की चाबी अपने भतीजे को दे दी, ले बेटा और मैं चला। कितने आराम से चित्तौड़, ये भीतर का ब्लड रिलेशन था, भारत भक्ति थी, देशभक्ति का भाव था। राणा सागर ने चित्तौड़ के किले की चाबी अपने बेटे को, भतीजे को दे दी कि तेरा ही अधिकार है, मैं उसको नहीं देता, तू इसका मालिक। उसको उसका स्वामी और उत्तराधिकारी दोनों बनाकर राणा सागर वहां से विदा हो जाता है, पिक्चर से हट जाता है, दूर हिमालय की कंदराओं में जाकर के तपस्या करने लगता है। जहांगीर को यह जानकारी होती है कि उसने ऐसा काम कर दिया है, उसको उठवा करके वहां से मंगाया जाता है। मुगल दरबार में जब पेश किया जाता है तो वहां पर उनको बुरा भला कहा जाता है, अशोभनीय भाषा में, जिन्हें दूसरे शब्दों में आप स्पष्ट शब्दों में आज की शब्दावली में गंदी गाली कह लीजिए, वो देता है। तब महाराणा क्या करता है, महाराणा सागर भरे दरबार में तलवार से अपनी गर्दन अपने आप उतार देता है
परंतु ये नहीं कहता कि मैंने अपने भतीजे को दे करके गलती की थी इसलिए मैं नाक रगड़ रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। ये भी इतिहास है, ये भी इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलतियों के बावजूद देशभक्ति और संस्कार किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से वो अपनी ही चीज को अपने ही बेटे को देकर चला जाता है, भतीजे को दे करके चला जाता है। ये इतिहास से मिटा दिया गया और सीधे हमको दिखाया जाता है। इसके पश्चात जहांगीर ने झुंझला करके फटाफट फटाफट एक से अधिक युद्ध, जो 17 युद्ध बताए जाते हैं, चित्तौड़ को घेर घर करके बार बार जो है उसको नष्ट करने के दृष्टिकोण से किए। एक भी युद्ध के बारे में ये तो बताया जाता है, मैं भी बता रहा हूं, कर्नल टॉड ने भी लिखा, मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखा, 17 युद्धों में जहांगीर से महाराणा अमर सिंह जीतते रहे। जब 18वां युद्ध हुआ तो उस बार महाराणा परास्त हुए, परंतु इसके उपरांत भी चित्तौड़ के बारे में हमको ये ध्यान रखना चाहिए, इसके उपरांत भी महाराणा ने अपने आप को पूर्णतया झुका करके समर्पित नहीं किया। अपने बेटे कर्ण सिंह को उसके साथ भेज दिया। संधि होती है 1615 की, सन 1615 में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि होती है। तो उसमें ये कहा गया कि महाराणा को दिल्ली नहीं रखा जाएगा, आगरा उस समय राजधानी थी मुगलों की, इनको मुगलों की राजधानी में नहीं बुलाया जाएगा। उनकी ये शर्त भी थी कि हम आपसे कोई विवाह संबंध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, ये बात भी स्वीकार है, आप हमसे कोई किसी प्रकार की शादी ना करें, विवाह संबंध ना करें, हम ये भी स्वीकार कर लेते हैं। वो सम्मानजनक संधि थी। एक दो शर्तें ऐसी भी थी जो थोड़ी सी कष्टप्रद थी, जैसे मुगल वहां पर किले में रहेंगे, चित्तौड़ के किले में, और राजा को, राणा को यह अधिकार नहीं होगा कि उसकी मरम्मत कर सके। ऐसे प्रावधान भी उसमें रखे गए, परंतु आगे जाकर के इनको भी तोड़ दिया गया। जब राणा राज सिंह पैदा हुए, जब राणा राज सिंह का दौर आया, उसने किले की मरम्मत भी कराई और सारे काम कराए, परंतु उस समय अब हमने 17 युद्धों में जीतने वाले अमर सिंह को और भी अन्य अनेक युद्धों में जीतने वाले अमर सिंह को क्यों विस्मृति के गहरे अंधकार में डाल दिया। हम भारतीयों की एक प्रवृत्ति है, यदि हमारा एक खिलाड़ी भी युद्ध के मैदान में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अंत में हार जाए, तो हम उसके पहले सारे प्रदर्शन को भुला देते हैं और अंत में उसकी हार के आधार पर ही उसको जो है हमेशा हमेशा के लिए नजरों से गिरा देते हैं। महाराणा प्रताप के पश्चात इतने युद्धों के विजेता महाराणा अमर सिंह को हमने विस्मृति के गहन अंधकार में डाल दिया। हीराचंद ओझा जी कहते हैं कि ये संधि के कारण ही हमने इस महान व्यक्तित्व के साथ, इतिहास नायक के साथ ये अपमानजनक व्यवहार किया। ये हमारा कोई न्याय नहीं था, अन्याय था, परंतु मैंने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति हमारी रही है और हम बार बार ऐसा करते रहे। दूसरी तरफ चलते हैं, दो बातें बाबरी वाली स्पष्ट होती है, राणा सागर वाली स्पष्ट होती है, तीसरी एक ऐसी ही अनसुनी
दास्तान, एक विलुप्त अध्याय जो इस देश के नौजवानों के लिए कभी नहीं पढ़ाया जाता, सुनाया नहीं जाता, उनको बताया नहीं जाता कि ऐसा भी कभी इस देश में हुआ होगा। और वो क्या हुआ था? अब तनिक चलिए आसाम की धरती की ओर। आसाम के अहोम राजा, जो मैं अभी कह रहा था, अहोम राजाओं ने अपने देश के लिए मर मिटने के लिए ऐसी रणनीति का पालन किया जिससे उन्होंने 17 बार मुगलों को परास्त किया था। 17 बार। 4-5 साल के लिए मैंने पूर्व में भी इस बात को स्पष्ट किया था कि मात्र 4-5 वर्ष के लिए इस संपूर्ण पूर्वोत्तर भाग भारत पर मुसलमानों का, मुगलों का शासन रहा था। शेष काल में वहां पर अहोम राजा, हिंदू राजा शासन करते रहे। उनके भीतर भाव एक ही था कि जो चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, भ्रष्ट लोग हैं, निकृष्ट लोग हैं, धर्म भ्रष्ट लोग हैं, पतित लोग हैं, वे हमारे राजा नहीं हो सकते। हम उनको कभी राजा नहीं माने। ये प्राचीन काल का संस्कार, और ये अब तक चला आ रहा था। इसलिए अहोम राजाओं को ये प्रोत्साहित कर रहा था कि हम ऐसे लोगों को अपना शासक नहीं मानते, और यदि ये लोग किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी परिस्थिति में हमारे देश की ओर, हमारे प्रदेश की ओर आते हैं, तो हम इनका विनाश कर देंगे, इनको समाप्त कर देंगे। तो ऐसे योद्धाओं ने मिलकर के जो युद्ध किए, उनमें से 1-2 उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। बात यह है कि मुगलों ने, जो ये हमारा आज का आसाम है, इस क्षेत्र को सारे को हम उस समय प्राग ज्योतिषपुर कहते थे। प्राग ज्योतिषपुर, प्राग ज्योतिष सही अनुमान लगा लीजिए कि पूरब की दिशा में जहां से सूर्य निकलता है। कितना प्यारा नाम है संस्कृत का। सूर्य उदित होता है जहां से, उसको प्राग ज्योतिषपुर कहा हमारे ऋषियों ने। वहीं से सूर्य उदय होकर संपूर्ण भारत को यह संघर्ष का संदेश देता रहा कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, थमना नहीं है। जैसे मैं रोज एक नया संदेश लेकर के आ रहा हूं, आपको उसी संदेश को पढ़ना है, उसी को समझना है। ये पवित्र भूमि, ये वीर भूमि, ये अहोम राजाओं की भूमि, इसीलिए इसी संदेश के साथ सदा स्वतंत्र रही, स्वाधीन रही। हमारी स्वतंत्रता का सूर्य वहां पर कभी अस्त नहीं हुआ। जहां से सूर्योदय होता था, वहां सूर्यास्त कभी नहीं हुआ। यानी कि हमारी स्वाधीनता वहां पर अक्षुण्ण बनी रही। तो ये भारत का प्रांत, जिसकी राजधानी गुवाहाटी थी, यहीं से अगर आप देखेंगे तो इस साम्राज्य के अंतर्गत असम की ब्रह्मपुत्र वैली, रंगपुर, बंगाल का कूच बिहार और भूटान भी सम्मिलित था। ये जितना आज का आसाम है उतना ही नहीं था, बल्कि जो आज का बंगाल है, और बंगाल के बाद बिहार का भी क्षेत्र, और उसके बाद भूटान, ये सारा उस समय अहोम राजाओं के क्षेत्र में आ जाता था। इतने बड़े क्षेत्र पर उनका शासन था, और इस सारे इतने भूभाग पर कभी अंग्रेज या उससे पहले के राजा अपना शासन स्थापित नहीं कर पाए, चाहे वो मुगल रहे हों और चाहे उससे पहले के तुर्क रहे हों। औरंगजेब के शासन काल में 1667 में अगस्त में मुगलों ने आसाम को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया। 1667 में यह घटना घटित होती है। अब ये घटना किस प्रकार से घटित होती है? वहां पर बर्फूकन, लाचित बर्फूकन, मैं कुछ समय पहले ही वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए गया था, वहां गुवाहाटी। जब मैं गुवाहाटी में पहुंचा था तो वहां पर बर्फूकन जी की विशाल प्रतिमा लगी हुई थी। जो लोग मुझको लेकर के जा रहे थे,
मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, मैं भी नहीं जानता था उस समय तक। तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये वो हैं जो आसाम के, यानी कि सारे क्षेत्र के जो अन्य प्रांत हैं उनके लिए भी उन्होंने कहा कि इनके सबके ये महात्मा गांधी कहे जाते हैं। मैंने पूछा नाम क्या है, तो उन्होंने बताया बरफुकन हो। मैंने कहा नाम तो मैंने सुना है। तो बरफुकन जी का आज भी वहां के लोग इतना बड़ा सम्मान करते हैं, यद्यपि वो महात्मा गांधी से बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का व्यक्ति है, बहुत बड़ा, क्योंकि उन्होंने क्रांति के माध्यम से और अत्याचारियों के अत्याचारों का सामना करने के लिए क्रांति और शक्ति के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत किया था। लाचित बरफुकन नाम है पूरा। लाचित बरफुकन की उस समय औरंगजेब की ओर से सेनापति के रूप में लड़ रहा था। उसको इन लोगों ने बंदी बना लिया था और बंदी बना करके उसको अपमानजनक तरीके से अपने राजा के पास ले जाकर के डाल दिया था। इतिहास का ये गौरवशाली पृष्ठ, जब औरंगजेब की सेना का सेनापति इस तरीके से ले जाकर के गिरफ्तार करके बंदी बना करके हिंदू राजा के सामने ले जाकर के पटका गया था, परंतु उसको इतिहास से निकाल दिया गया है। आसाम के इतिहास में ये मिलता है, असम की कहानियों में खूब मिलता है, शौर्य गाथाओं के किस्से कहानियों में खूब मिलता है, परंतु इस गांधी छाप और नेहरू छाप इतिहास में नहीं मिलता, क्योंकि ये उसके चाटुकार के द्वारा लिखा गया है। इस हार के बाद मुगलों ने अपने आप को फिर से एकत्र करने का प्रयास किया और फिर से एक नई लड़ाई के लिए तैयारी करनी आरंभ की। फिर एक युद्ध होता है, फिर उठते हैं और इसके बाद बादशाह औरंगजेब की सेनाएं फिर जो हैं उधर जाती हैं। ब्रह्मपुत्र को जब पार कर रही थीं तो हमारे योद्धाओं ने फिर वहां पर जाकर के घेर लिया और बहुत कम मात्रा में हमारे जो वीर योद्धा, हिंदू योद्धा उधर से खड़े हुए थे, उन्होंने उसी तरीके से, जैसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में मैंने बताया कि उसको जिस तरीके से उन्होंने समाप्त किया था, कई सौ वर्ष पूर्व की घटना थी वो, उसी प्रकार से उन्होंने, जब नालंदा विश्वविद्यालय को मैंने बताया था, नालंदा विश्वविद्यालय जो तोड़ा फोड़ा गया था, जैसे उस समय उन्होंने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को समाप्त किया था, वैसी ही स्थिति उन्होंने अब इस औरंगजेब की सेना की बना दी थी। कई सौ वर्ष के अंतराल में भी अपनी वीरता को और अपनी स्वाधीनता को बचाए बनाए रखने में ये लोग सफल रहे और इस बार भी औरंगजेब को और उसकी सेना को वहां से गाजर मूली की तरह काट काट करके समाप्त किया गया। ये भी नया जो अभियान था, इस प्रकार से ये भी असफल हो जाता है और इस असफलता के पश्चात औरंगजेब को ये बात समझ में आ जाती है कि ये लोग कभी भी तेरे कब्जे में, तेरे नियंत्रण में आने वाले नहीं हैं। तब उसने फिर एक नई चाल चली और फिर एक युद्ध के लिए तैयारी करता है, लेकिन तीसरी चौथी बार का युद्ध भी वह जीत नहीं पाता है। आपको यहाँ पर एक बात और भी हम स्पष्ट करते हैं कि इससे पहले 1667-62 के बारे में जो हम बता रहे हैं, इससे पहले जहांगीर के समय में जब उसने 1615 ईस्वी में अमर सिंह के साथ संधि की थी और जब वह चित्तौड़ को फिर से लेने में सफल हो गया था, तो उस समय भी आसाम की भूमि को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया था। ये 1615 की घटना है, परंतु 1615 की उस घटना में
जितनी भी सेना उस समय भेजी गई थी बादशाह जहांगीर की ओर से, उस समय भी वहां के वीर योद्धाओं ने मुगलों की उस सेना को काट करके समाप्त कर दिया था। मैं एक बात पहले भी शायद आप लोगों के सामने रख चुका हूं कि असम के राजा जब शपथ उठाते थे, यानी कि जब राज्यारोहण उनका होता था, उस समय वे ये अनिवार्य शपथ लेते थे, यदि मैं किसी भी विदेशी शासक से, शत्रु से युद्ध करते हुए पराजित हो गया, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा। यदि नहीं देता था तो जनता अपने आप हटाने का अधिकार रखती थी, मंत्रिमंडल के लोग हटा करके बाहर कर देते थे। उस पदच्युत राजा को जो कभी ऐसे हटा दिया जाता था, वो पदच्युतिया कहते थे। बिगड़ करके वही चुतिया शब्द हो गया जो मिलता है सुनने में, बड़ा चुतिया आदमी है। ये वो च्युतिया यानी कि पदच्युत जो हुआ, पद से जो हटाया गया, अब वो क्योंकि बड़े अपमानजनक ढंग से हटाया गया है, इसलिए किसी को जब ये शब्द बोला जाता है तो उसको वो अपमानजनक शैली में लेता है। ये शब्द वहां से आया है, पूरे भारत में फैल गया है। जैसे और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं से आकर के इधर उत्तर भारत में चले गए हैं, उत्तर भारत से उधर चले गए हैं। खैर, उन पर नहीं जाते हैं। इसके बारे में औरंगजेब के शासनकाल में ही मार्च 1662 की घटना है। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों को थोड़ी देर के लिए सफलता प्राप्त हुई। मुगलों को थोड़ी देर के लिए सफलता प्राप्त होती है, यानी कि उस समय मीर जुमला वहां पर अपना शासन स्थापित करने में सफल हो जाता है। जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को कि 4-5 साल के लिए ये भूमि विदेशियों के नियंत्रण में रही। बस यही है, पिछले 18,000 वर्ष के इतिहास में मुगलों के शासन काल में इस भूमि को विदेशियों के अधीन रहने का अभिशाप केवल 1662 से 66-67 तक झेलना पड़ा। ये वो घटना होती है। और उस समय हो क्या रहा था कि अहोम के आंतरिक कलह का लाभ उठाते हुए, जो भीतरी कलह मचा हुआ था, उसका लाभ उठा करके 1662 में औरंगजेब सफल हो गया था। परंतु सिमूलगढ़, समधारा और गढ़गांव, ये क्षेत्र हैं उधर के, ये छोटी छोटी रियासतें थीं या कुछ भी कहिए उनको, जो क्षेत्र थे, इतने पर वह अधिकार करने में सीधे सीधे सफल हो गए। वहां उस समय उसको मुगलों को 82 हाथी, 3 लाख सोने चांदी के सिक्के, 675 बड़ी बंदूकें, ये चीजें उनको प्राप्त हुई थी, यानी लूट का माल कह लीजिए। ये लूट का माल बड़ा अच्छा शब्द है जो इन्हीं से मिला है। तो लूट का माल लेने में ये इतने में सफल हुए थे। और उस समय राजा जयध्वज सिंघा का वहां पर शासन था। राजा जयध्वज सिंघा को अपनी इस पराजय का इतना प्रायश्चित हुआ, इतना दुख हुआ कि उन्होंने स्वेच्छा से ही त्याग पत्र दे दिया था और अपने बेटे चक्रध्वज को शासन सत्ता सौंप करके वह स्वयं राजपद से दूर हो गए थे। इसके पश्चात उन्होंने बहुत कष्टप्रद परिस्थितियों में अपना जीवन धकेल दिया। कुछ लोगों की मान्यता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके पश्चात
आगे क्या होता है, जब उनका बेटा चक्रध्वज वहां का शासक बनता है तो उसने अपने पूर्वजों के सम्मान को बहाल करने के लिए संकल्प लिया। और जो मैं बार बार कहता रहा हूं, सावरकर जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है, पुनरुज्जीवी पराक्रम, ये पहले दिन से इस देश के लिए अमृत घूटी की तरह काम करता रहा है। यदि मोहम्मद बिन कासिम आया था तो मोहम्मद बिन कासिम के आने के पश्चात जब राजाओं ने बैठ करके संकल्प लिया तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने कह दिया कि इस सारे क्षेत्र को हम देखते हैं। पुनरुज्जीवी पराक्रम के माध्यम से वहां उन्होंने अपने सीने लगा दिए और कई सौ वर्ष तक देश की रक्षा करते रहे। यही मैं आपको बता रहा था, विजयनगर का राज्य जो 1336 ईस्वी से और 1645-50 तक चलता है, 300 वर्ष तक, उन लोगों ने भी वहां पर कई सौ वर्ष तक इस तरीके से शासन किया। ये क्या था? यदि खिलजी वंश का बहुत बड़े साम्राज्य, बहुत बड़े क्षेत्र पर राज्य स्थापित हो गया तो अगले 10-5 साल में ही समाप्त भी कर दिया लोगों ने। यदि औरंगजेब का बहुत बड़े भूभाग पर, क्षेत्रफल पर राज्य हो गया तो अगले 20 साल में समाप्त करने में भी सफलता प्राप्त की, 30 साल में। ऐसे ही यहाँ पर भी चक्रध्वज जब आता है अपने पिता जयध्वज के पास, जयध्वज के बाद, तो उसने संकल्प लिया कि मैं किसी भी कीमत पर यहाँ पर विदेशियों के शासन को रहने नहीं दूंगा। इसलिए उसने अपने लोगों को अपने साथ लिया और उसके पिता जयध्वज से मुगल जिस प्रकार से हमारी कन्याओं को लेने में सफल हो गए थे, इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ था। उनकी बेटी और एक भतीजी दोनों को औरंगजेब उठा करके ले आया था, अपने हरम में ला करके डाल लिया था। कहने के लिए वो बेगमें बनाई जाती थी, लेकिन वो नारकीय जीवन में ला करके डाल दी जाती थी। जीते जागते नरक थे वो, जहां पर हजारों महिलाएं रहा करती थी। उनके बीच में कैसी कैदी का जीवन वो काटती होंगी, ये केवल वही जानती थी, और वो पिता जानता होगा जिसके दिल पर वो गुजरती होगी। आज उन भावनाओं के साथ, आज उनकी संवेदनाओं के साथ हमें अपने आप को जोड़ करके देखने की आवश्यकता है कि कैसे दौर से हमारा इतिहास गुजरा है, कैसे दौर से हमारे पूर्वजों ने समझौता किया है, निकले हैं, झेला है और उससे संघर्ष किया है अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। और जहां पर उनका बाहुल्य आज भी है, वहां पर आज भी लोग झेल रहे हैं। ऐसे में हमारा सबका ये राष्ट्रीय दायित्व बनता है कि आजादी की शाम नहीं होने देंगे। इसलिए इतिहास से जिन प्रश्नों को मिटाया गया है, तोड़ा गया है, मिटाया गया है, निकाला गया है, उस सारी की सारी स्थापित हों और सच का स्थापन हो, ये हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य होना चाहिए, राष्ट्रीय उद्देश्य होना चाहिए, राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए। बिना राष्ट्रीय संकल्प के कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक साहित्यकार, जब तक लेखक, जब तक इतिहासकार राष्ट्रीय संकल्प का विमर्श निश्चित नहीं करेंगे, जब तक उनकी लेखनी में ये ओज और तेज नहीं होगा, राष्ट्रभक्ति का ये पवित्र भाव नहीं होगा, तब तक वो कलम मरी हुई कलम कही जाती है। उस कलम को
कलम कहने का भी अधिकार नहीं होता। लेखनी वही होती है जो आपके सोए हुए पुरुषत्व को जगा दे और उसको जगा दे, जो ये बता दे कि तुम्हारा अतीत क्या था, तुम निष्क्रिय निकम्मे होकर के क्यों पड़े हो अपने घरों में, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारी अस्मिता के लिए, तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए क्या क्या किया था, कैसे कैसे दौरों से वो गुजरे थे, कैसे कैसे संघर्षों को उन्होंने झेला था, कैसी कैसी चोटों को उन्होंने झेला था। आज बहुत लोग हैं इस देश में जो पिछड़े कहे जाते हैं। उन पिछड़ों का एक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास। उनके पूर्वजों ने कभी अपने आप को जंगलों की जेलों में डाल लिया था, राजधानियां लुट गई थीं, विदेशी आक्रमणकारियों से छिप करके जंगलों में जाकर के वहां दिन काट रहे थे, वहीं से सेनाएं बनाते थे, जाकर के लूटते थे। बच्चे शिक्षा के लिए तड़प गए, तरस गए, शिक्षा में पिछड़ गए, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़ गए, सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ गए, बोलचाल भाषा भूषा में पिछड़ गए। तो इस देश ने उनको क्या दिया? तुम पिछड़े हो, ये तमगा लगा दिया। उनके इतिहास पर गर्व करने की, गौरव के साथ उनका सम्मान करने की भावना देश के कर्णधारों के भीतर से मिट गई। विदेशियों ने जैसा जिस जाति के लिए लिख दिया वैसा ही हमने मान लिया। किसी के गौरवपूर्ण इतिहास को पढ़ने की, समझने की आवश्यकता नहीं समझी। राष्ट्रीय इतिहास का लेखन नहीं हुआ। कितनी बड़ी चुनौतियां हैं हमारे आपके लिए। भारत को समझने की आवश्यकता है। भारत को समझो, भारत की आत्मा को समझो, भारत की चेतना को समझो, भारत की उस जिजीविषा को समझो, जीवंतता को समझो, जिसके कारण ये मिटा नहीं। संघर्षों के बीच में दीपक जैसे आंधी से लड़ता है, जूझता है, फिर भी अस्तित्व बचाए रखता है। वैसा इतिहास हमारा है, गौरवशाली इतिहास। उस समय के लिए इन बातों को भूल जाएं। उस जाति ने उस जाति का साथ नहीं दिया था, उसने उसका नहीं दिया था, उस राजा ने उसका नहीं दिया था। कभी आपने ये सोचा है कि कोई राजा भीतर किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करके और किसी अलग राज्य की मांग तो नहीं कर रहा था? मुसलमान तो आपसे एक नहीं कई देश आपसे ले गए। क्या कभी किसी हिंदू राजा ने कोई अलग देश मांगा? आधा गिलास पानी से भरा है, आधा खाली है। हम हमेशा खाली को देखते रहते हैं, आधा खाली है, क्योंकि हमको ये नैरेटिव सेट किया गया है हमारे दिमाग में। देखिए, आधा खाली है, आधा भरा हुआ है। और उसके उपरांत भरा हुआ है कि जब बहुतों ने उसको बखेरने का प्रयास किया है, तो क्या ये थोड़ी बात है हम उस आधे के आधार पर चीजें बनाएं, आगे बढ़ाएं? पाकिस्तान आपसे टूटा 1947 में। आप कह रहे हो कि 14 अगस्त 1947 को देश बट गया था। पाकिस्तान अपना इतिहास जाकर के अलग लिखता है कि मैं तो अस्तित्व में गजनी के समय में आ गया था, सन 1000 के करीब। और उससे अगले जो 947 साल गुजरे हैं, ये हिंदुओं ने जबरदस्ती हमको अपने कब्जे में रखा है। आपके सामने इतिहास की ऐसी व्याख्या वहां पर हो गई। क्या हम और आप कभी ये नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान को पाकिस्तान बनने से रोकने के लिए गजनी से लेकर के 1947 के बीच में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया होगा? कितनी बहनों की, कितनी बेटियों की इज्जत उस समय लुटी होगी। और जब वो माँ बाप के सामने ये काम हो रहे होंगे, उन माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरी होगी, उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा। क्या हम ये नहीं सोच सकते कि 300 साल, 400 साल, 600 साल, 800 साल, 900 साल
जो भी कुछ हो रहा था उसका प्रतिकार करने के लिए राजा जयपाल, राजा अनंगपाल, आनंदपाल और दूसरे राजा, कोई खटाना वंश का राजा था, कोई दूसरे राजा थे, जो भी राजा थे वो अपनी छातियां तोपों के सामने लगा रहे थे, तलवारों से सरों को उड़वा रहे थे। वो कितने वीर योद्धा रहे होंगे, कितनी बड़ी संख्या में रहे होंगे। क्या अफगानिस्तान ऐसी बातों बातों में बन गया होगा? बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत सारे पृष्ठ छुपे पड़े हैं जो चुनौती दे रहे हैं हमको, आपको। जब भारत को समझो अभियान के साथ जो आदरणीय लखनलाल आर्य जी जिसके राष्ट्रीय संयोजक हैं, और मैं कहता हूं कि आप जैसे राष्ट्रभक्त भी, प्रत्येक व्यक्ति उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, तो हमको सोना नहीं चाहिए, हमको घर में बैठना नहीं चाहिए, रोजी रोटी तक सीमित रख करके अपने आप को वहां तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमको बाहर निकलना पड़ेगा, यथार्थ के धरातल पर इन चीजों को स्थापित करने के लिए काम करना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां हमको निकम्मा कहेंगी यदि हम नहीं निकले तो। इसलिए समय को पहचानते हुए इतिहास की उस धारा को फिर से स्थापित करने के लिए, जिसमें आपके बाबरी के नाम पर बाबरी मस्जिद बना दी गई, जिसमें आपके बरफुकन जैसे इतिहास नायकों को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, जिसमें राणा सागर जैसे लोगों की, जिनके बारे में अभी बता रहा था, उनकी त्याग, तपस्या, साधना, देशभक्ति, भावना, संवेदनाएं सारी मिटा दी गई। ऐसे अनेक प्रश्न हैं, धीरे धीरे उन पर हम प्रकाश डालेंगे। कल को मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे 25 चित्र मैंने तैयार किए हैं जिनसे इस देश के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश पड़ता है, और हमको जिनसे जानकारी मिलती है कि किस काल में किस राजा ने कितने क्षेत्रफल पर राज किया, मुगलों का शासन कितने क्षेत्र पर रहा, तुर्कों का शासन, सल्तनत काल के शासकों का शासन कितने क्षेत्रफल पर रहा, और किस तरीके से वो हमारे ऊपर थोप दिए गए, जबकि उनसे कई कई गुने बड़े विशाल भूभाग पर शासन करने वाले भारत के इतिहास नायकों को इतिहास से मिटा दिया गया। उन पर हम कल प्रकाश डालेंगे एक एक करके। तो मैं यहाँ पर इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लखन जी है टाइम 5 मिनट का? नहीं लखन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे ऐसे हिंदू राजा रहे हैं जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जब आक्रमण किया, उसके 100 वर्ष पश्चात यहाँ पर नागभट्ट प्रथम हुए, नागभट्ट प्रथम, और उन्होंने उस समय दर्जनों युद्ध लड़ करके विदेशियों को यहाँ से भगाया, दर्जनों युद्ध लड़े, लेकिन उनके युद्धों को इसमें से निकाल दिया गया। उसी समय घर वापसी के युद्धों के बारे में बताता रहा हूं। 1026 में महमूद गजनवी के बारे में मैंने बताया था। गुर्जर सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने किस तरीके से उसकी रक्षा की थी, हमारे इस सोमनाथ के मंदिर की। और इसके पश्चात एक उदाहरण और देना चाहूंगा, राजा विक्रमादित्य, जिसको इतिहास में हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसको विदेशियों ने हेमू कहा है। वास्तविक नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था, सम्मान का नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य है, लेकिन उसका वो नाम जो बिगाड़ करके बोला जाता है, अपमानजनक ढंग से उसको उच्चारित किया जाता है, संबोधित किया जाता है, और उसी नाम से हम ज्यादातर उसको जानते हैं। लेकिन उसने भी हेमचंद्र विक्रमादित्य जैसे हिंदुस्तान के अंतिम बड़े शासक, हिंदू शासक
ने 22 अफगान युद्ध लड़े थे। 1555-56 की घटना है। 22 अफगान युद्ध लड़े थे और उन 22 अफगान युद्धों में से 20 में उसकी जीत हुई थी। अब आते हैं मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की ओर, जिनको राणा सांगा कहा जाता है, लेकिन उनको सांगा भी कहते हैं, संग्राम सिंह भी कहते हैं। और संग्राम सिंह उनको इसलिए कहते हैं कि उन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े थे और 80 से अधिक घाव उनके शरीर पर हो गए थे। वो किसके लिए लड़ रहे थे जी? किसके लिए? उनके भीतर टीस थी, पीड़ा थी, वेदना थी, मां भारती के लिए, भारत की वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए। उनका संकल्प कितना प्रबल था, उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। राणा संग्राम सिंह ने खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ईडर, खातौली ये भी युद्ध लड़े थे। और जब इन युद्धों में उस सूरवीर ने अपनी सूरवीरता का परिचय दिया था और विदेशी आक्रमणकारियों को मार भगाया था, तो वहां इतिहासकारों के लेखनी की स्याही सूख जाती है। वहां ज्यादा वर्णन नहीं करते, क्योंकि वहां आपके स्वाभिमान के लिए लड़ने वाला एक सूरवीर प्रकट होता है, दिखाई देता है। कितना सूरवीर था आप ये कह सकते हैं। इसलिए उन पर उनकी स्याही सूख जाती है, मौन हो जाती है लेखनी, और वो सीधे चले आते हैं खानवा के युद्ध की ओर। और खानवा के युद्ध में दिखा देते हैं कि वो वहां पर किस तरीके से विजयी हो गया था, यानी कि उसके सामने, महाराणा संग्राम सिंह के सामने बाबर को किस प्रकार से जीत मिल गई थी, ये दिखाया जाता है। खातौली का वह युद्ध भी समाप्त कर दिया गया है। खातौली में क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी जैसे विदेशी शासक को महाराणा संग्राम सिंह ने परास्त किया था। उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला जाता कहीं पर। इसी प्रकार से खानवा के बारे में बात की जाती है केवल हमारे राष्ट्रीय अपमान को दिखाने के लिए, जिससे हमारे भीतर ये भाव पैदा हो कि हम तो हमेशा पिटते रहे, हमने कभी कोई वीरता का कार्य नहीं किया। अस्तु, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास करके राष्ट्र चेतना की नई ज्योति जलानी है, नई चेतना जागृत करनी है। आप सब समझ लीजिए, मुझसे बड़े लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। इस देश का एक प्रधानमंत्री 82 वर्ष की अवस्था में जाकर के प्रधानमंत्री बना था। 1964 की 27 मई को जब देश का पहला प्रधानमंत्री मरा, तो उस समय भी मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे, लेकिन उस समय उनको प्रधानमंत्री का पद नहीं मिला। अगली बार इंदिरा गांधी जबरदस्ती प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गई। उस व्यक्ति ने अपने लिए प्रतीक्षा की, और कितनी देर की कि जब 82 वर्ष की अवस्था थी तब वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए अवस्था को, आयु को कभी आड़े मत आने दो कि मेरी अवस्था तो इतनी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम जहां जहां बैठे हैं, जिस अवस्था में बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, वहीं रह करके देश के लिए, समाज के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए कुछ करने का संकल्प लेकर के इस संगठन से, इस मंच से हम सब जुड़े हैं, और इस पवित्र भावना को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। ओम ओम। अदिति। जी गुरु जी। हाँ बेटा, पिताजी नहीं जुड़ पा रहे।
चलिए नहीं, नेट नहीं आ रहे होंगे उनके। सम्माननीय नरूला जी को बुलाइए 2 मिनट के लिए। सम्माननीय नरूला जी। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी, पुरुषोत्तम जी, नंदलाल जी, आप सबको सादर प्रणाम। डॉक्टर राकेश आर्य जी ने कल की भांति आज भी बड़ा अच्छा भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में बताया। आज ही मैं एक लेख में पढ़ रहा था कि जैसा डॉक्टर राकेश आर्य ने बताया कि असम के आहोम में बुरखान वाला का जो विवरण इन्होंने दिया, उसके बारे में आर्टिकल था कि अगर ये निश्चित संघर्ष न करते उस समय तो आज असम राज्य जो है भारत का अंग न होता, भारत से अलग ही होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी और आज इसके बारे में जानकारी मिली थी। डॉक्टर राकेश आर्य जी ने एज के बारे में बहुत अच्छी बात कही कि एज जब है केवल एक नंबर होता है, एक संख्या होती है। आदमी किसी भी अवस्था में किसी भी उम्र में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्य कर सकता है। डॉक्टर राकेश आर्य जी का प्रेरणादायक संबोधन जो है हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते। तेज सिंह भाटी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। तेज सिंह भाटी जी भी 2 शब्द रखेंगे अपने। स्वागत है सम्माननीय तेज सिंह भाटी जी। आदरणीय तेज सिंह भाटी जी। माइक हो गया ना अतिथि लीजिएगा। जाएगा बहन जी दया आर्या जी बोलेंगी। बहन जी दया आर्या जी ओम जी बोले। ओम। म्यूट है। आदरणीय डॉक्टर साहब का हार्दिक अभिनंदन है। वास्तव में छोटे छोटे रजवाड़े किस तरह से मुगलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, किस तरह से अपने देश की मान मर्यादा को बचाया, बड़ा खोल करके विस्तार से बता रहे हैं। और जैसे कल वीर सावरकर के भाइयों की, वीर सावरकर की कहानी हमारे बीच में रखी, क्योंकि इतिहास में हम पढ़ते थे लेकिन उतना मजा नहीं आता था, उतना स्वाद नहीं आता था पढ़ने में। और अब एक एक चीज का बहुत बारीकी से पता लग रहा है, किस प्रकार हमारे छोटे छोटे रजवाड़ों को बचाने के लिए टुकड़ों में देश बच गया था, उन जागीरों को बचाने के लिए किस प्रकार से अपना तन मन धन न्यौछावर किया। और एक एक चीज हमारे सामने खोल करके आप रख रहे हैं। अब हमारी उम्र तो वास्तव में बड़ी है, लेकिन एक जज्बा सा पैदा होता है कि कोई क्रांति फिर से हो और हम उसी प्रकार अपने देश के गौरवशाली इतिहास को दोबारा दोहराएं, दोबारा उसी प्रकार स्वर्णिम इतिहास की ओर चलें। ये हमारे सामने ये बातें, आपके विचार सुन करके एकदम ऐसा भावनाएं उठ पड़ती हैं। इसके लिए संगठन की आवश्यकता है, इसके लिए हमारे एकता सूत्र में बंधने की आवश्यकता है, क्योंकि शायद अंग्रेजों के समय इतनी बुरी हालत नहीं थी जितना अब हम विचारों से एक दूसरे से ओतप्रोत नहीं है, हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। बिखरे हुए माला के मोती हम बन गए हैं, तो हमें एक माला का मोती बनना होगा ताकि गौरवशाली इतिहास को हम दोबारा पुनः स्वर्णिम इतिहास बना सकें। तो ये आपकी बातें, बड़ों आपका बड़ों इतिहास। का आशीर्वाद बहुत काम करता है। बड़ों का आशीर्वाद बहुत काम करता है। हाथ को इस तरीके से किए रखिए। बिल्कुल, ये तो है ही। ओम। आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी। आप अपने विचार रखेंगे आज आप। हमारे राकेश आर्य जी को आदरणीय वेद विश्व प्रकाश शांति शर्मा जी। विश्व शांति दूत के अलंकरण पर
कोटसा बधाई वो बिल्कुल ही हमारे हीरा किस्म के आर्य समाजी हैं, जो हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं और इतिहास को बड़े करीब से उन्होंने देखा है, परखा है और हमारे सामने परोस रहे हैं। तो उनके इस अलंकरण पर उनको बहुत बहुत बधाई। और वो इसी तरह हमें इतिहास के अनछुए पहलू हमको बताते रहेंगे, जिससे कि हम लोग उनका स्मरण करके अपनी नई जनरेशन के अंदर प्रेरणा पैदा करेंगे। क्योंकि एक अंग्रेजी में कहा गया है कि we look before and after and find for what is not. Our purest, sweetest songs are those that tell our saddest song. तो इन कहानियों को सुन के हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चों को प्रेरित करेंगे। तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए, देश के लिए तुम्हें जज्बा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। इससे राकेश जी के जितने भी हमारी पुस्तकें हमारे बच्चे पढ़ करके राष्ट्र निर्माण में बहुत सा सहयोग करेंगे। इसके लिए राष्ट्र निर्माता के रूप में हम तो राकेश जी को मानते हैं। शांति दूत तो ये छोटा सा है, वास्तव में वो हमारे राष्ट्रदूत है, अग्रदूत है और हमारी जनरेशन के लिए बहुत प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए राकेश जी को पुनः बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्ते जी। पूर्ण निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है। बिल्कुल नर पशु निरा है और मृतक समान है। और हमारे आज के व्याख्याता इतिहासकार बिल्कुल कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, हार्दिक हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, मैं समझता हूँ कल का भी आपको बिल्कुल बिल्कुल अपना कल भी हमारे बीच में और बड़े और बड़ी महान और सम्मानीय वेद प्रकाश शर्मा जी जी हमारे सामने जी जी लखनलाल जी सुन नहीं पा रहे हैं भी जी जी शांति पाठ कराते हैं। शांति पाठ कराइए। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति काम शांति रेडी ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विज्ञानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ की जय। परध्वनि ओम। अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। पुनः नमस्ते। ओम। कल हमारे बीच में पुनः सम्मानित डॉक्टर साहब रहेंगे। बिल्कुल बीच में इनका बात और सभी दया आर्या जी को मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब हमारे सामने नहीं, मैं आँख बंद करता हूँ तब भी आप दिखते हैं हमको। तो करवाएंगे बेटा आदित्य जी गुरुजी। हाँ करेंगे अब जी जी। नमस्ते आपके लिए, आपकी माता जी के लिए और पिताजी के लिए। नमस्ते मुनि जी, बहुत बहुत आपका साधुवाद। डॉक्टर साहब आशीर्वाद मिलते हैं हम लोगों को आपका। तो जी आज और माताएं हमारी नहीं दिखाई दी है, क्या बात? चंद्रकांता माता जी नहीं दिखाई दी, माता जी नहीं दिखाई दी, देवी जी नहीं दिखाई दी। जी जी चलिए चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा करो इसको। जी जी।